Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज बीजेपी के लीडर अंदेला रामलू और बीजेपी माइनॉरिटी लीडर ख्वाजा पाशा ने एक अपना बयान जारी करते हुए ये तफसीलात बताई है कि खदीर खान को जो मेदक पुलिस की जानिब से मारा पीटा गया, इस पर इन्होंने ये कहा कि सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अंदेला रामलू बीजेपी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज बीजेपी माइनॉरिटी लीडर ख्वाजा पाशा ने मीडिया से ये मुतालबा किया है कि ऐसे पुलिस ओहदेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। For justice, we want for justice. We want 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 justice. रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर हम नादरगुल पर हमारे अंदरा श्री रामलू महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज काउंटेस्टेड एमएलए भारतीय जनता पार्टी जो 23 तारीख के दिन जनवरी की एक बुजदिलाना हरकत करके मेदक पुलिस 3 बजे रात को चोरों के सर का आती है और शक की बुनियाद पर चोरी के केस में उसको मेदक शिफ्ट करते हैं और रास्ते में उसको टार्चर करते हैं और वो फिर पीएस को ले आके एक एसआई 2 कांस्टेबल उसको इतना हरासमेंट करते हैं, उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं और जिस्म का कोई हिस्सा काम न करता है। उसको हाउस अरेस्ट कर वहाँ पर दवा दारू करते हैं। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका इलाज होता है, फिर गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। कोई पुरसे हाल कोई पूछता नहीं है। फिर चोरों के सरकार रात में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि पोस्टमार्टम रात में नहीं होना, चोरों के सरकार रात में ले आके उसको मेदक में तदफीन करते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं अंदरा श्री रामलू साहब और डबल बेडरूम एज गिरसा देने से जान किसी की नहीं आती है, तो हमारा मुतालबा है जो पुलिस खातिरदार है उनको सस्पेंड बोल के नहीं है, उनको 302 केस बुक होना, सलाखों के पीछे भेजना। मैं डीजीपी अंजनी कुमार साहब से अपील करता हूं कि फ्रेंडली पुलिस का मतलब क्या है, या किसकी भी जान ले लेंगे। हम बिना मज़हब मिल्लत, हमारे रामलू साहब सेकुलर है, कोई भी यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रंदो, हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना। आज हमारे अंदर सामरू रामलू साहब की जानिब से जो ऐलान किया है, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने माइनॉरिटी के लोग हैं उनको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 2 बार आप टीआरएस को मैडम को जीते ना कांग्रेस से, इस बार हमारे रामलू साहब रहना चाहिए जो हर मसले पे आवाज़ उठाते। पानी का फेड़ आन दो या कोई भी मसला आन दो, पुलिस का जुल्म हो दो या कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो दो या कचरे की गंदगी रन दो, ऐसे शख्स की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम जान तोड़ के मेहनत यहाँ पे लगा के रामलू साहब को एमएलए बना के बताएंगे और माइनॉरिटी के लोग हमारे पूरे रामलू साहब के साथ है। और इसके लिए जो लोग, जो आल पार्टी लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को कई लोग बुरा बोलते हैं, मगर एक सेकुलर है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी की मस्जिद शहीद नहीं करी, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोली। मगर टीआरएस गवर्नमेंट क्या कर रही, आपके बर्थडे के टाइम पे आप अच्छा तोहफा दिए खदीर का। हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर जाके दरगाह में इनको प्राइम मिनिस्टर बनना बोल के दुआ कर रहे हैं। एक गरीब आदमी के लिए बयान देने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप कुछ फ़ोन करते तो आप बोलेंगे नहीं भाई, के लिए बयान देने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप कुछ फ़ोन करते तो आप बोलेंगे नहीं भाई पुलिस इंक्वायरी हो रही, इंक्वायरी क्या करते, जबकि उस वीडियो में उन्हें खुद बोल रहा पुलिस का जुल्म। तो हम इसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी सख्त मजम्मत कर रहे हैं। पहले इनको सस्पेंड नहीं, बहादुरपुरा पीएस में 8,000 रुपये के लिए एक एसए को सस्पेंड करें। सस्पेंड तो नॉर्मल बात है, फिर 6 महीने के बाद ड्यूटी पे ले लेते आप। 302 बुक होना, सलाखों के पीछे जाना। मैं पुलिस से अपील कर रहा हूँ और टीआरएस गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। गोल्डन तेलंगाना श्रीमान तेलंगाना बोल रहे हैं, आज कौन सेफ है, कितने वाक़ई है वे किशनबाग
आपके फसला सर, आलर इनकाउंटर, फिर जिलीमटरा पीएस हुदूद में, श्रीनगर कॉलोनी में ऐसे कितने वारदात है। तो लिहाजा इनका चेहरा पहचानो केसीआर का, गोल्डन तेलंगाना बोल रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। और यहाँ पे परसों हमारी रैली थी, यहाँ पे रैली में लाइट बंद कर पुलिस का बंदोबस्त करके ऐसा करे, तो हम डरने वाले नहीं है ना। रामलू साहब डरेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये लाइटां बंद कर लो, कुछ भी करो। लिहाजा मैडम को यहाँ से डर हो रहा आवाम को देख के। इंशाल्लाह रील तुम्हारी आखिरी है मैडम, तुम भी बयान नहीं दे रहे ना, तुम्हारे कोई लोग बयान दे रहे। क्यों इंसान की जान सस्ती है क्या? इंसान हिंदू मुसलमान कोई भी रंग दो, ऊपर से भगवान एक ही है। तो लिहाजा इसकी मजम्मत करते हैं। मैं रामलू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके हाथ से आवाज़ उठे। मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने माइनॉरिटी के लोग हैं मेरे भाई, देखो आज एक जिंदगी मिसाल है। कौन टीआरएस का लीडर आज तक बयान दिया? जाके टीआरएस के लोग कल जाके एक मेमोरेंडम दिए, किसको? कलेक्टर को। क्या बोले कि डिलीट कर दिए। तो इतना डर कहीं को मेरे भाई, कहीं को अपने घर में अपने रिश्तेदारों को नहीं मरा बोल के। तो लिहाजा खदीर के साथ है, साहब भी विजिट करेंगे और इंशाल्लाह हर मसले पे भारतीय जनता पार्टी साथ देंगी। मैं रामलू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रामलू साहब यहाँ के एमएलए बन के बताएंगे हम। కాదిర్ ఖాన్ తీసుకుపోయి మెదక్ పిఎస్లో కొట్టి చంపిరు, హత్య చేసింది ప్రభుత్వం. కాదిర్ ఖాను ఒక దొంగ కేసు అని చెప్పి తీసుకుపోయి వాస్తవానికి కాదిర్ కాదని ఇప్పుడు తెలుసుకున్న పిఎస్లో కొంతమంది సస్పెండ్ చేసి చేతు దులుపుడు కాదు, ఒక అమాయకుని, ఒక గరీబ్ బిడ్డని తీసుకుపోయి చంపడము, ఇది ఒక హత్య. చంపడం కంటే హత్య చేసింది, గవర్నమెంట్ హత్య చేసింది. ఈ కుటుంబానికి తగిన న్యాయం జరగాలి. కొట్టి ఇడిచిపెడితే ఆయన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కొన్ని రోజులు చేయగానే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చనిపోతున్నానని చెప్పి ఎంబడే గాంధీలో వేసి, గాంధీలో చనిపోగానే ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానడం ఏందని? ఆ ఇంటికి న్యాయం చేయాలి, ఆ ఇంటికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి, ఆ ఇంటికి ఉద్యోగం ఇవ్వండి. గవర్నమెంట్కి సిగ్గుండాలి. దొంగ కూడా తెలియదు, దొర కూడా తెలియదు. అమాయకులు పిల్లలను తీసుకుపోయి చంపడం ఎంతవరకు అండి? దీనికి హత్య ఎవడు? దీనికి అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోడా? ఇక్కడికి వెళ్ళి పోతే ఈ ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోడా? ఈ హత్యలకు, ఈ మరణాలకు ఈ ప్రభుత్వం, ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇట్లాంటి అమాయకులను తీసుకుపోయి చంపుతుర్రువే. ఒక్క మినిస్టర్ పట్టించుకోడు, ఆ ఇంటికి పోయి పరామర్శించరు, ఆ ఇంటికి మీ ఉన్నానని భరోసా ఇయ్యరు. దీని ఇంకా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కుట్ర ఉందని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. వాళ్ళని తక్షణమే ఆ ఇంటికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి, ఆ ఇంటికి 50 లక్షలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. మీరు హత్య చేసారు దీన్ని, ఆ ఇంటికి ఎంబడే మీరు పరామర్శిస్తారా? లేకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వై వాళ్ళకి అండగా ఉంటుందని చెప్తున్నాం. अस्सलामुअलैकुम, मैं तबस्सुम हूँ। मेरे भाई को नहीं 29 तारीख के दिन उन्हें हैदराबाद को आए। मैं खदीर की बहन हूँ। मैं 29 तारीख को हैदराबाद को आके क्या बोले लगा, हुसैनी आलम पीएस को आए, आके हमारे शहर को फ़ोन करके बुलाए। कोई ना दिन आप से क्या हुआ? तो जी हाँ बोल के हम गए। क्या हुआ सर? कहीं को बुला रहे हैं? मतलब खदीर को आप क्या होना? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। कहीं को सर बोले तो नहीं, खदीर को बुला के लेके आओ, आप खदीर को लेके आओ। नहीं, कहीं को सर कह के आज कर हम आपको इंसाफ दिला के खाली एक छोटा मशवरा लेना है, उन्हें कुछ इसमें है ही नहीं है, ऐसा कुछ करें। मैं बोली नहीं सर, हमारा भाई इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उनके ऊपर। अब बोलते नहीं बोलते कि हम लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दिए, गंदे गंदे गालियाँ दी हम लोगों को। और ये तो हमारी खाला को, हमारे शहर को जब से अलग से बढ़ता उतरना शुरू कर दिया लगा। कैमरे के सामने हाथा उठाए लेके मारे नहीं, जब घर में जाके हर चीज़ चेक करे लगा, कपड़ा लेके पूरा चावलों में हाथा डाल के सामान घर का जो भी है सब निकाल के फेंक के पूरा चेक कर लिए। चेक कर लेके क्या पूछे, अब कहाँ है खदीर? अगर नहीं मिला तो मैं आपके शोहर को पकड़ लेके जा रहा हूँ। कहीं के यहाँ से वो तो चोर को एक सज़ा देने की आप लोगों को सज़ा लेडीज़ पुलिस को लाता हूँ, आपको एक पटन चेरू के जेल में डालता हूँ, इनको एक सेंटर जेल में डालता हूँ, सबको सज़ा मिलेंगी। अब हम ना डर गए सर, डर के कहीं को ऐसा करे नहीं, आप बुलाते ना लेडीज़ पुलिस को लेके आओ बोल के हम लोगों को जो तेलुगु में गालियाँ देना है ना गालियाँ दे दी। डोंगा मुंडा बोले, लंजे मुंडा बोले, खिलाड़ी मुंडा बोले। कौन बोले ये बात? प्रशांत, पवन, राजशेखर दोनों आए थे। कैसा ये कहते ये आईडीपी वाले हैं शायद, इन दोनों बहुत जुल्म करे हमारे पे, इतना जुल्म करे। जब तक हमारा भाई नहीं मिला, जब तक हमारे शोहर को पकड़ लेते, हर जगह कहाँ फिरे लगा। हुसैनी आलम से जो फिरे तो सईदाबाग वहाँ तक लेके गए, जहाँ जहाँ आप लोग आ रहे थे, जहाँ जहाँ के आपके रिश्तेदार हैं वहाँ तक फिरता हूँ बोल के इनको ले लेके गए।
ले के जाके जब हमारे भाई को लेने के आए तो इनको बोला छोड़ देता हूँ। फिर हमारे भाई के साथ इनको भी पकड़ के लेके आए, जो सईदाबाग से मारते लेके आए, सर लगा तो हमारे भाई को पूरी जान लिए तक मार दिए सर। हमारे भाई के दो गुर्दे फैले हुए, हाथों से हमारा भाई मजबूर पड़े हुआ था, ना फोन लेके सब बात करने आया मालूम, ऐसा मक्खी ऐसा बैठी बस हिलाने का भी हमारे भाई को होश नहीं था। आखिर उनकी जान गई, कैके वास्ते जुर्म नहीं करे तो उनको इतनी बड़ी सजा दी सर। उन लोग इतना बड़ा जुर्म करे तो उनको सजा तो दिलाना सर। आपको अगर इंसाफ है, इंसानियत के नाते आप लोग सजा दे रहे तो हमारे भाई की सजा, मेरा भाई तो चले गया सर, जान तो वापस नहीं दे सकते आप लोग, लेकिन इंसाफ तो दे सकते ना सर। आप लोग इंसाफ दिलाइए प्लीज़। मेरे भाई की रूहानी की जो भी दुआ लगेंगी, मेरा भाई तो इतना तड़प के सर पानी को तड़पे तो पानी भी नहीं दे के मारे गए थे सर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।